अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है आरिफ अलवी का नया कारनामा, वांट्स इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी। हाय हाय हाय, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई साहब। यहाँ पे रोटी के लाले पड़े हुए हैं और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो शायद उनका भी बिल ज्यादा आ गया होगा। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मैंने कहा है और क्या खूब कहा है, और इसी बात पर अपनी पप्पी लेने का दिल चाह रहा है कि जनाब बेहिसी, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, जब तक हमारी कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कमिट न कर ले उस वक्त तक उसे आर्ट तस्लीम करने का मन ही नहीं करता। अब आप मुलाहिजा फरमाइए कि एक तरफ तो इसे एक मुल्क में जहां माशी कसाद बाजारी के हाथों लोग अपनी जानें दे रहे हैं, जहां बिजली के बिल के हाथों रोजाना अमवात हो रही हैं। कल भी वीडियो में मैंने बताया था कि 4 बच्चों की मां, 5 बच्चों की मां, उसने अपनी जान ले ली। कल एक नौजवान ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया गोली चला करके बिजली के बिल की सबब। वहां पे इस मुल्क पर मुसल्लत इमरान खान का इमरानडू सदर, उसने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफा मांग लिया है, यानी वो डबल शिफ्टों में शायद काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे 1 इजाफा नहीं, मुझे 2 इजाफे चाहिए, और वो भी अपनी सदारती तनख्वाह में। ये 2 टके का, 2 पैसे का आदमी, इसको इमरान खान के जूते चाटने के जुर्म में, जनरल बाजवा के उठाने और जनरल फैज के सामने लेटने के जुर्म में इसको इस मुल्क का सदर बनाया गया। और हालत यह है हमारे डिसीजन मेकर्स की, हमारे सो कॉल्ड मूवर्स एंड शेकर्स की। उनको भी मैंने देखा एक टैंक पे खड़े हुए, वो हाथ यूं करके, वो पता नहीं, मैंने सोचा शायद इंडिया फतह कर लिया, तो नीचे पड़ा तो कोई वो परेड हो रही थी, वो कोई मश्क हो रही थी, उसमें चढ़े हुए थे टैंक पे। गुड। उन्हीं की नाक के नीचे यहां क्या हो रहा है कि वहां इस मुल्क का, एक तरफ तो मुल्क का चीफ जस्टिस, उसने मेला लगाया हुआ है, मेला मवेशियां, रोज बुला करके किसी की पतलून उतार रहा है। इनको नजर नहीं आ रहा है ये टैंक पे चढ़े वहां जाकर के। इनकी नाक के नीचे इनका सुप्रीम कमांडर, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर, ये बेगैरत, बेशरम आदमी आरिफ अलवी, इसके बम पे जूते मार करके साले को बार करना चाहिए था। ये तनख्वाहों में 2 बार का इजाफा मांग रहा है। और इसने किया क्या है? इसने आने के बाद सिर्फ इमरान खान की चमचागिरी की है। ये इस्लामाबाद में मुकीम होकर के इस्लामाबाद की वो ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये गेट कीपर बना हुआ था। धड़ाधड़ सुबह शाम ऑर्डिनेंसेस निकाल रहा था, और आज भी इसका काम सिर्फ या तो बिल को रोक लेना है या बिल पे साइन कर देना है। बिल रोकेगा कौन सा? तौहीन साहबा वाला, क्योंकि ये वो है, साहबा से इनको जाती परखाश है। पहले बैठ के नाम का टुक्कर खाने के बाद इनको साहबा से चिढ़ हो जाती है। ये बात उस तरफ गई तो मैं और बहुत सौर बजाऊंगा, और मेरे पास इतने सारे गलीज किस्म के रिजवी, नकवी, जैदी के मैसेजेस रखे हुए हैं कि वो मैं मुल्क की किसी भी अदालत में दिखा करके बरूज जिम्मा हो जाऊंगा। तो मुझसे तो करना नहीं। ये बिल साइन कौन से करेगा? अपनी तनख्वाह वाले बिल। अब सुनिए इनको चाहिए क्या। फरमाते हैं कि तनख्वाह में 2 अदद इजाफे मांगे, जिनमें से पहली का इतलाक 1 जुलाई 2021 से होना चाहिए, जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से। इस वक्त यह आदमी हमारी कौम को कितने में पड़ रहा है? 8,46,550 रुपए में। 8,46,550 रुपए का यह आदमी है। इसको 500 रुपए में साला मालिशिया कोई ना रखे, और यह 8,46,550 रुपए में अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है। और हमारी अफवाज पाकिस्तान की तो आई लव यू, अपना काम सीधा होना चाहिए, बस चाहे कोई चूड़ा और चमार जरदारी जैसे ही ऊपर आकर के बैठ जाए, हमारा काम बस सीधे चल डड्डू चल, बस यही है। अबाउट टर्न जब अपने पेट पे पड़ती है तो हम सदर पे कब्जा कर लेते हैं, रफीक तारड़ को टैक्सी में करके देते हैं, और ना जब तक अपना सीधा हो रहा था तो हम कहते हैं मां की आंख में जाओ। अगला इजाफा ये क्या चाहते हैं भैया? 2 मराहिल का इजाफा चाहते हैं, जिसके तहत जुलाई 2021 से इनकी तनख्वाह 10,24,325 रुपए हो जाएगी, जबकि जुलाई 2023 से इनकी तनख्वाह 12,29,190 रुपए हो जाएगी।
यानी ये आदमी 12,29,190 रुपए का पड़ेगा इस कौम को। कैन यू बिलीव? और वहां ये उस कौम का हाल है, ये उन बेशर्मों का, उन जिंदा लाशों का अहवाल है कि जो आज भी घर में बैठे हुए हैं, या तो बहुत ज्यादा हुआ तो अपना रिक्शा जला दिया, अपने बच्चों का गला काट दिया, शौहर ने खुदकुशी कर ली, बीवी ने सत्तू यानी क्या वो जहर पी लिया। अबे बेशर्मो, सड़कों पे निकलो, इन लोगों का गला दबाओ, इन लोगों का नाक का दूबर करो, इनको चीफ ऑफ फलाना, चीफ ऑफ ढिमकाना, इनकी ऐसी तैसी करो। ये है तुम्हारे इस्तेहसाल के जिम्मेदार। इसको देखो, ये 2 टके के आदमी को 12 लाख रुपए का इजाफा चाहिए, ये 2 पैसे का आदमी, इसको 12 लाख। ये साला सदर में बैठ करके अगर कोई महीने में 32 की दिहाड़ी लग जाती थी तो इसके बच्चे रोटी खाते थे। वो तो इत्तेफाक से किसी दिन ये इमरान खान से टकर गया, उसके बाद इसने जो है वो अपनी 32 भी निकलवा दी। वो हमारा एक था, आजकल हम न्यूज में बैठा हुआ है, डायरेक्टर प्रोग्राम्स था आज टीवी में, उसने सिर्फ मालकान को खुश करने के लिए अपनी 32 निकलवा दी थी। और 32 क्यों निकलवाया जाता है आपको पता है? वह दांत चुभते हैं ना मालकान को मकाम मखसूसा पे। अब गया भी वहां पे ऐसी जगह पे कि जहां मतलब 32 रखी, उसके बाद चल मेरा भाई, जाते हुए इंक्रीमेंट। ये इस मुल्क का अहवाल है। तो यहां ठीक हो रहा है सब। आरिफ अलवी अगर 12 लाख रुपए मांग रहा है, ठीक है, सही है, ओके, दे दो भाई। तुम्हारा चीफ जस्टिस भी तो तुमको 10 साढ़े 10 लाख रुपए में पड़ रहा है ना। क्या उखाड़ रहा है चीफ जस्टिस? कितने लोगों को इंसाफ दिया उसने? सिर्फ सासू मां की खुशामद कर रहा है। इमरान खान को केसेस से बरी कराने के लिए सुबह शाम का उसने जोर लगाया हुआ है। आज भी अखबार में एक बड़ा अजीब किस्म का बयान है कि जी नैब तरामीम जो है वो शख्सियात को उलझाने के लिए और उनको कैद में रखने के लिए और उनको उन पर जुल्म जाती। आज ख्याल आ रहा है? जिस वक्त इमरान खान ऐवान वजीर आजम पर काबिज था उस वक्त ख्याल नहीं आ रहा था? जिस वक्त जावेद इकबाल नैब का करता धरता था, जावेद इकबाल औरतों को बुला बुला करके उनकी पंपिंग जंपिंग कर रहा था, तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा था? सोमोटो लेने के चक्कर में तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि जरा पूछे दो? वीडियो देखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ और आइंदा भी कभी भी नहीं होगा। सदर मुमलिकत घंटा करना कराना कुछ नहीं, 12 लाख रुपए। चीफ जस्टिस घंटा सियासत कर रहे हैं, तनख्वाह 10.5 लाख रुपए, 10.5 पता नहीं कितने 11 लाख रुपए। बताइए यार, इस मुल्क का ये हाल है, खुदा की कसम। असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये डिप्टी कमिश्नर्स, ये आप इनकी अय्याशियां देख ले साले, हैरानी होती है, हैरानी होती है कि यहां इस कौम में एक तरफ लोगों के पास खाने को बांधे हैं, दूसरी तरफ यहां रेस्टोरेंट्स के बाहर लाइन लगी पड़ी है। एक तरफ लोग बिजली के बिल भरने के लिए अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, औरतें अपना जेवर बेच रही हैं, और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में पैसा लगाया जा रहा है भाईजान, उनको वहां वीआईपी वाला टाइल चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, छोड़ो इस बात को। ये वो 2 नंबर आदमी है कि जिसको इमरान खान ने 2 नंबरियां करने के जुर्म में ऐवान सदर तक पहुंचाया, सदर पाकिस्तान बना दिया। ये हलीम आदिल शेख, वो लैंड ग्रैबर, वो लैंड माफिया, सिंध में लैंड माफिया का सबसे बड़ा सरगना, वो हलीम आदिल शेख के साथ ये इतने से पानी में और कश्ती लेकर के उतर गया था 1.5 फुट पानी में। ये रक्षा चलाता फिर रहा था लोगों को यकीन दिलाने के लिए एमएनए की कैंपेन के दौरान कि मैं तुम में से हूं, और उसके बाद साला वो रक्षा भी गायब हो गया और ये खुद भी। जब तक मुल्क में जजा और सजा का निजाम नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? तब तक ये चीफ जस्टिस को कोई डर है? इसको कोई डर है कि इसको कोई रोक लेगा? कौन? वो तो टैंक पे चढ़े हुए उनके कद्दू से। अच्छा भाई एक बात मुझे बताओ, चलो सब छोड़ो, आज मैं सब पूछ ही लूं, ये टैंक वैंक बना करके करोगे क्या? ये तो पूछ लो। वो फिर वही बात, उसामा बिन लादेन को मार करके चले गए अमेरिकी मेरीज, तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें कहां रिस्पॉन्ड करना है। सब कंबल ओढ़ करके सो रहे थे, एयरफोर्स वाले भी, मिलिट्री वाले भी, नेवी वाले भी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो मार करके लेके लाश भी चले गए। ये टैंक बम, एटम बम करोगे क्या भैया? ये जमीन से फिजा में उड़ने वाला मिसाइल, फजा से जमीन में गिरने वाला मिसाइल, ये चलता कहां है? ये भूतनी का ये चलता तो नहीं है। तो फिर काहे को ये परेड होती है हर साल? क्यों हमारा पैसा इतना जाया कर रहे हो? खत्म करो ना ये सब टंटा। मतलब यार कौन लोग हो भाई? वो याद आ गया मुझे, वो एक इमरानडू चैनल ARY, उस पर बैठी हुई है वो मलिक रियाज की पेड, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता उसका, उसकी कुछ तस्वीर, जिस किस्म की वो तस्वीर है नेट पे आप लिख दें ARY की कौन सी एंकर, वो आपको पता चल जाएगा।
मलिक रियाज के साथ बैठ करके जिसने इंटरव्यू किया था, मुबशिर लुकमान और मेहर बुखारी, चलो नाम भी ले लिया, जैसी की तैसी में जाए, मैं उनके बाप से डरता हूँ। वो बैठ करके पूछ रही इमरान रियाज खान कहाँ है। इमरान रियाज खान को 100 दिन हो गए और वो वजीर दाखिला, उनकी हालत ये थी, मुझे पता नहीं है कि इमरान रियाज खान कहाँ है। अबे लानत है तुम पर, तुम्हें नहीं पता इमरान रियाज खान कहाँ है। मैं एक 2 पैसे का आदमी, मैं एक व्लॉगर, मैं एक एंकर से आसमान से गिरा खजूर में अटका, मैं एक व्लॉगर बन गया भाई। मुझे पता है इमरान रियाज खान कहाँ है, इस मुल्क की एजेंसी के पास है, उन्हीं के पास है जिन्होंने इमरान रियाज खान को बनाया था, उसे कट टू साइज कर रही हैं। अगर होगा तो आ जाएगा, खुल करके बता देना यार क्या है ये झूठ मुनाफकत का कारोबार, ये धंधा, ये काहे के लिए है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लिख करके लगाया हुआ इंसाफ का मंदिर, केड़ा मंदिर। खत्म करते हैं यार, दिमाग की बज गई है। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, ऐसा 10 जो वीडियो बनाने वाला मैंने पहली बार देखा है। और नूरुल आरफीन इतना पहली बार का रिएक्शन शुरू होने से पहले ये खूब बम्पर हैवी हो गया है। इमरान खान ने शुरू में क्या क्या ले रहा है दुरुस्त है, चलो सही बात है। इमरान खान क्या करता है? अच्छा मेरी बात, तेरा इमरान खान भी जब तौलिया लेकर जाता था, सफाई करता था, उस वक्त जब कुर्सी चाहिए थी, सारा कुछ किया। किसकी सफाई करता था? आर्मी जो इसको लेकर आया है, जो इसको लेकर आया है, कभी भी नहीं किया। अच्छा उसको क्या पता था इसके पीछे देता रहा, कह रहा था सफाई करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है उनकी गुलामी टट्टे पोशी इतनी करता था। इमरान खान भी करता रहा है, करता रहा है। इतने साल नूरुल ऐसे नहीं आ गया प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बन गया। तो फिर इस बार तो नहीं करना, इस बार मुझे दिखाना पहले किया है, ये इस बार नहीं किया। बनाना उसने किया ये जब इसका बचपना था उस वक्त ये क्या करता आर्मी पता है? पता तुझे कितनी है? और जितनी उसको भाड़ में जाए वो जो मुझे पता लग जो ऑस्ट्रेलिया का सुनो, आपकी टीम का जो कोच बना है ऑस्ट्रेलियन, तुझे पता उसकी कितनी तनख्वाह है? बताते जा कितनी बात है तुझे? 35 लाख रुपया उसकी तनख्वाह है। काम क्या है? ज्यादा होती है। कच्चा और शर्ट पहन के बाहर बोतल ले आओ, खाओ, बर्गर खाओ, ये उसका काम है। तो फिर ना रखे, तो ना रखो फिर। उसकी वजह से पता क्या टीम आज, दिक्कत नहीं उसकी है? वजह से टीम आज पति कहां से कहां पहुंच गई है। उसकी वजह से अपनी मेहनत की वजह से देख रहे हैं, मेहनत कौन करवाता है? अपनी मेहनत की वजह से मेहनत कौन करवाता उसके है? आने से पहले दिन क्या अच्छी होता है? परफॉर्मेंस दे रहे थे। अच्छा तो फिर कंट्री चला ले, लीडर कब गया? तो चीफ मिनिस्टर कितनी तनख्वाह लीडर कब गया? चला ले। 15 लाख रुपए ले रखा। लीडर नहीं है तो कहता कंट्री चल नहीं सकता। 15 लाख कोच पता है पूरी ट्रेनिंग देता है। 15 लाख ले रहा चीफ मिनिस्टर। कहा मुझे पता, कभी किसी गरीब को इंसाफ मिला, किसी अमीर को इंसाफ मिल रहा है। चुप करके बैठा हुआ। 15 लाख भी, टीएमए भी, नौकर चाकर भी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। तो वो जो इमरान खान के लिए लड़ रहा है जी, तेरा इमरान खान वो क्या कर रहा कोई है? किसी के लिए नहीं लड़ रहा। अगर लड़ रहा होता तो आज इमरान खान को आज 26 दिनों के जेल में ना होता, बाहर है। मेरी बात सुन, उनकी तो मैं बड़ी हैरान हो रही है। तेरा इमरान खान जब तनख्वाह लेता था जहाज से गांड भी नहीं रखता था पिछवाड़ा। वो तो प्रोटोकॉल हर सियासतदान को मिलता है। तो वो क्यों मिलता वो था? उनको बिना उसकी 3 लाख रुपए तनख्वाह थी इमरान खान में। आज पहले बजट पास हुआ, 5 लाख तेरे प्राइम मिनिस्टर की होगी है। अच्छा पहले 3 लाख थी जब इमरान खान था, 5 लाख तो कितने मिलियन? वो 3 लाख तो सिर्फ तनख्वाह थी, जो जितने मिलियन का वो हेलीकॉप्टर का खर्चा तेरा खान करके गया है। वो पता ही अच्छा नहीं है। तुझे इमरान खान क्या कर जो बैठ के दौरों में सकते कभी हैं? बात हो नहीं कर 8-8 10 लाख का पैसा उसके जो या तू कर खर्चा ले, है, या तू बिजली का कर ले, या मुझे का करने खर्चा है। या तू कर ले, या हिसाब मुझे से करने मेरे घर का खर्चा नहीं चलता है, ये इमरान या तू कर ले या मुझे करने दे। 3 लाख से क्या चलता है? अपने इमरान खान के लिए, तेरे लिए और बिचारा दूसरे के लिए तेरे पास और एक कमाल है बोलते हैं ना, जैसे मॉल में अच्छा 70 साल से दिन रात शबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बेनजीर, टोटल इसके बच्चे सलमान, शबाज, सभी, बिलावल, उन्होंने बिलावल ने फॉरेन मिनिस्टर कितने महीने बनाए? 17 महीने। एक दिन का बताओ मुझे जिस दिन है जहाज से नीचे उतरा हो, या एक दिन बता जब वो फॉरेन मिनिस्टर के दफ्तर का चेहरा देखा हो।
कोई दुनिया का मुल्क बता जा ना जाओ। भाई साहब मुझे ये बता, उन्होंने जब शबाज शरीफ नहीं किया, नवाज शरीफ नहीं किया, लेकिन ये उनकी बात का मुझे याद नहीं आती। इमरान का आ गया याद के साथ रिलेशन बनाते रहे हैं, बात हमारे करते खान हैं। की तरह सबको अपने खिलाफ नहीं करते रहे। अमेरिका हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा तो दुश्मन फिर है। तेरी इकानमी बड़ी क्यों नहीं? तलकात अच्छे है, आज तेरी इकानमी क्यों नहीं बड़ी? बता। जो हालत करके गया ना भाई साहब, ये अच्छा वो 3 साल में की हालत कर गया, उससे पहले हालत कितनी अच्छी थी। इज्जत बनाने में पता है कितना टाइम लगता तो है? फिर 70 साल में इज्जत नहीं बनी। जिंदगी इज्जत बनाने में बताने बोलना तो सीख ले पहले। 77 साल में तेरी इज्जत नहीं बनी, तेरी इकॉनमी नहीं बनी। एकदम आके इमरान खान ने तेरी वो बड़ी इकॉनमी खत्म कर दी। इज्जत तो पैसे तो पैसे थे, वो क्या सारा- था तेरे खजाने में? पैसे तो सारे जो इसके कैबिनेट इमरान खान के होने से पहले कितनी ये इकॉनमी थी तेरी? इमरान खान की नहीं है, क्या कारोबार था? मिलियन था कि नहीं? क्या तेरे खजाने में क्या ये कारोबार इमरान खान का चेला कोई नहीं है। नशे चाह रही थी। उसको शर्म नहीं आ रही। तुझको शर्म नहीं आ इमरान खान को रही? चेले को शर्म नहीं आ रही। बंदे जो है बिल को लेकर खुदकुशियां कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? को दे के वो क्या कर रहे हैं? वो तेरे बड़ों ने किया, तेरी टट्टे पोशी करता नवाज शरीफ की वजह से जो करते हैं। मैंने बिजली बनाई, मैंने बिजली की कारखाने बिजली आज भी चल मैंने रही है। वो इमरान कर खान ने दिया। क्या बनाया? तो 15 महीने में क्यों नहीं बिजली ठीक कर दी? इमरान खान ने क्या बनाया? क्या 15 प्रोजेक्ट महीने बनाया है? में इमरान खान ने बिजली कुछ पूरी भी करने नहीं के लिए क्या प्रोजेक्ट कुछ इमरान भी खान नहीं ने किया। लगाया है? इमरान खान ने खाया पिया चला गया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने 17 महीने में क्या किया? पैसा इनके पास, किया, दौलत ये इनके पास, बात की बात है। दुनिया ये नहीं, घूमती तू है, बोलता है तो ना। बात अच्छी ये रखती है, बताओ। फिर भी तू बिजली नहीं बना सका, बहुत अच्छे तल्लुका में स्कूल की तालीम नहीं दे सका। अच्छा ये मेरी बात है, जो छोटा सा बात करता है। फर्क जाता है। अब ये बता, तो बात कर भाई, किसी और बात कर। अलवी साहब जो है वो 8 लाख पहले तनख्वाह ले उसका रहे हैं। चेला जो है ले रहे हैं। वो इमरान खान का 3 लाख में खर्चा तो मैं हो उसकी गया। सपोर्ट में खड़ा हूँ, ना दे आरब अलवी को। अच्छी बात है। यार क्या है? उनको मैं कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा, ना दे उसको। यहाँ पर सवाल पता मैं इस हक में नहीं हूँ। ये भाई साहब सही बात कर रहे थे कि गलत? गलत सही कर रहे थे। बस ये नहीं होना चाहिए आरब अलवी की तनख्वाह इतनी। जब आवाम मारी भूख से, बिलों से, बेरोजगारी, गुर्बत से, इसको क्या बढ़ाया? बेरोजगारी है। मैं कहता हूँ बंदे को सिर्फ और फ्री है उसका। सिर्फ जो उसको बनता है ना पति के असल में वो लोगों के एक अंदर गैरत जो है ना वो जगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग इतने बेगैरत है, वो उसको जगवाने नहीं होना देते। क्या चाहिए? जुतियां हैं, भाई होना क्या चाहिए? माने नहीं। सुनो बात इमरान खान के खिलाफ उसने 2-4 लफ्ज बोल दिए, उस वजह से जो यकूब भाई थी वो तो फट रही है, और कुछ भी नहीं। मेरी दरारी फट रही फट रही है भाई। मेरे तरफ से आरब अलवी को दिन दिहाड़े फांसी पर चढ़ा दे, मुझे क्या? फट तो रही ये है। इमरान खान के भाई साहब, खिलाफ होना ये चाहिए, मेरी सुन ले। अगर मैं तू बिल भरते हैं ना, तुझे मुझे टैक्स आता है ना, मोटरवे पे चढ़ने में टैक्स देते ना पैसा, देते हैं। ये आरब अलवी से लेके हमारे तक सबको देना कानून चाहिए। सब उनके लेके घरों में तो देना चाहिए। बात तो मुकम्मल होनी इमरान चाहिए। खान देता रहा है। यार मैं सभी को बीच में ला के बात कर रहा हूँ। अच्छा, सभी को। इमरान खान की जब कैबिनेट मार समेत देता उस वक्त तुमने ये सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर आला, सबकी बात कर रहा हूँ। सभी के घरों में बिल जाना चाहिए, टैक्स, बिजली का भी बिल, गैस का भी बिल, किसी को फ्री में नहीं चलाने देना चाहिए, किसी को भी। सब टैक्स भी दे, चाहे इंडस्ट्री वाला बिजनेसमैन है, सभी को टैक्स भी देना चाहिए, सबको आर्थिक का बिल भी देना चाहिए। फिर मैं देखूंगा कैसे दाम बढ़ते हैं, तो इमरान वो खान तो ने देखते क्यों नहीं। किया? मैं उस गुस्सा में छोड़ रहा हूँ उसको। मैं कह रहा हूँ इमरान खान भी उसके साथ है, मैं शामिल कर रहा हूँ उसको भी। मैं इसके दौर के अंदर बोल रहा हूँ यार मैं कह रहा हूँ मौसम बात को फॉलो तो कर। आवाम किस तरह से भर रही है। पहले मेरा गला खराब है, मुझे मजबूर न कर, ज्यादा जोर से आस्था बोल बोल। आस्था बोल। मेरी फिर बात नहीं ना सुन रहा। मैं कह रहा हूँ इमरान खान को भी इस लिस्ट में रख के मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने भी जो अंजाशी की है उसकी कैबिनेट ने की। जो हेलीकॉप्टर से पिछवाड़ा नहीं रखता था वो भी नहीं होना चाहिए। मैं वो सभी का कह रहा हूँ। जिसने गाड़ियां बेच दी, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ। उनको बेच कर वो हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ कितने गया। मिलियन का खर्चा किया। यार मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी को एक लैब रख के सभी के लिए एक खाक रूप जो होता है। एक खाक रूप, बात मुझे करने दे। एक खाक रूप से लेके सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस, सभी को बिजली का बिल, गैस का बिल आना चाहिए, ना कि हम सबको आना चाहिए। बड़े बड़े इदारों के सरबराहों को जो मिनिस्टर बन जाते, एमपीएमएलए बन जाते, उनको कभी बिल नहीं आया। क्यों नहीं आता? वापटा में एक मुलाजम लग जाता है ना, हमारे गांव में मुलाजम है, उनके घर में बिल फ्री है। हमारे गांव के मुलाजम उनके घर बिल नहीं आता। भाई साहब बापटा वालों को क्यों नहीं आता? क्यों दे रखी है? वो लाख रुपए की बात है। उनकी तनख्वाह कितनी है? 1 मिनट
50,000 रुपया तनख्वाह है उनकी, वो बिजली का बिल क्यों न दे? उनको देना चाहिए। उनके घर के अपने भी रोजगार बहुत ज्यादा है, उनको क्यों छूट दी गई? तो ये लागू सदे पाकिस्तान है तो भाई कोई करे ना, इसका बिल पास करो सेनेट में, लाओ बिल लाओ करो। वो जो यश कर रहे वो भले इसको पास होने देंगे। एक इमरान खान का बयान का सभी को बीच में वो गरीबों का सभी को बोल छोड़ो भाई साहब। अब मैं ना क्लियर करता हूँ बात, ये जो हमारे सियासतदान होते हैं ना, चाहे वो जिस कंट्री में भी हो, वो गरीबों का खून पी के वो सरवाइव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका काम ही यही है यार। क्यों काम है? अच्छा मेरी बात सुनो, ये बिल पास होना चाहिए। आवाम के हालात देखो, जो हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान है, MP MNA, सरकार से वो खुद ही फायदा ले लेते हैं भाई साहब। तो फिर फायदा कर लिया गरीब लोगों को, जो जिनका अब देखे 15-15, 20-20, 25-25 हजार बिल गरीब लोगों का, इनकी 17-18 हजार तनख्वाह है। एक तो वो बिजली का बिल देंगे, किराया मकान का किराया देंगे, क्या करेंगे वो? बच्चों की बात सुने, तेरे मुल्क का नया वज़ीर आज़म बना, कल उसने बोला है, ये मैं अपने वज़ीर आज़म जो अभी तक करंट है उसकी बात कर रहा हूँ, कल की स्टेटमेंट है 12 बजे के बाद की। उसने बोला कि IMF की तरफ से हमें बोला गया है आपने किसी को छूट नहीं देनी बिल की। मेरी बात मुकम्मल हो देने बाद में बोल देना, किसी को तो पीछे वाले बात तो सुनने लायक बंदा बात सुनेगा, किसी को छूट नहीं देनी। ये बेशक 50,000 भी किसी को बिल है तो वो अदा करे। काकड़ साहब ने IMF के जो दस्तावेजात है वो शाया करते हैं, फिर हमें भी पता चलता है बाकी IMF ने बोले ऐसे IMF का चूरन हो सकता दिए जा रहे हो टैक्स मना कर दिया। यार मेरी बात तो यही बात है ना, काकड़ साहब ने बाद में ये बोले, बाद में उसने ये भी बोला है मेरे घर से लेके जितने ही मिनिस्टर मेरी कैबिनेट के हैं या इसके अलावा जो इंडस्ट्री वाले हैं उन सबको बिल जाना चाहिए। वो सब अगर बिल देंगे तो हमारी आबादी जितनी मुल्क की आबादी है इसको बिल में कमी तब पेश आएगी। अगर वो बिल नहीं देते, वो अपने घरों में AC लगा के बैठे, गरीब घरों का चूल्हा नहीं चल रहा। अब मैं अब देखूंगा इसके ऊपर अमल दरामद किसने कराना है? वजीर आजम काकर ने करवाना, बोला इन्होंने। अब अपने घर से बिल अदा करे, पहले अपने हाथों से लाइन में ला के अदा करे और सभी को बताए, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ जस्टिस भी दे, आर्मी चीफ भी दे, सभी दे, तब पता चलेगा अमल भी हो रहा है, अवाम भी मानेंगे। वहां में ऐसे ताड़ी न लगा। अच्छा IMF ने जो लोन दिया है वो नहीं दिया। मेरी बात तो सुन, जो देना जो देना चलो वही कर ले, दिया देना मकसद। अभी एक जिला नहीं आया वो 1.2 वो जो बिलियन था वो क्या थे? वो यार पैसा दिए ही नहीं। किसने तुझे बोला है? किस वजह से वो देते? गरीब आवाम के लिए नहीं देते। हाँ, उनको रिलीफ मिले। मेरे को दे दिया भाई। और क्या है? चुप नहीं, इतना किस वजह से देते बताओ मुझे। जब कंट्री दिवाली की कगार पे खड़ा होता है ना, बाहर से कोई चीज खरीदने का पैसा नहीं, खास तौर पे जो जरूरत की चीजें होती है, मतलब खाने की चीजें हो गई, एनर्जी की चीजें हो गई, उस वक्त ये पैसे देता है। तो एनर्जी कौन इस्तेमाल करता है? जो खाने पीने की चीजें कौन इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो आवाम आ गई ना ऑटोमेटिकली इसके अंदर, तो आवाम की फायदा है ना ओवरऑल। तो भाई कहने का लोन देने का क्या मतलब है? तो भाई साहब तो भाई कंट्री डिफॉल्ट ना करे, लोन देने का ये मतलब होता है कि किसी ना किसी मद में ये चलता रहे। बाहर से कोई चीज नहीं खरीद सकता, किसी के बिल, अगर हमने तेल खरीदा तो उसके पैसे नहीं दे सकता, इसीलिए ये लोन देता है जरूरत की चीजें लेने के लिए। अच्छा IMF के अंदर ये शर्त है भी जो टैक्स है वो बढ़ाना होता है। ठीक है, तो IMF की ये शर्त नहीं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो बिल या इस तरह के जो सब्सिडी ले रहे हैं वो खत्म करने के उसके अंदर नहीं लिखा। ये जो तुझे कह रहा है आप मुझे समझ आइए, ये शर्त नहीं होनी चाहिए। IMF को नहीं पता है पाकिस्तान में हो क्या रहा है, गरीबों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और बड़े जो है वो किस तरह के याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई बिजनेसमैन, कोई ऐसा अमीर बंदा सड़क पे है तो मुझे दिखा दो बिल की खाता। IMF की सब्सिडी खत्म करो, लेकिन जो सब्सिडी मतलब है जो अयाशी ये उसका मतलब है कि गरीब तो बिल कोई मिल, कोई फैक्ट्री, कोई ऊपर बिल लेना, सब्सिडी चलो खत्म कर दी, लेकिन जो बिल पे नहीं करते वो सब्सिडी से लेकर वो तो सारा कुछ ही खा रहे हैं। बिल्कुल, आवाम को टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा, फिर पैसा तो तेरे मेरे नाम पे आता है ना, टैक्स हम देते हैं, वो कौन सा उन्हें कभी टैक्स दिए ही नहीं। अच्छा भाई साहब ना, यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इसकी जो मतलब है
वेल्थ की बात करें तो जो आधी से ज्यादा वेल्थ है वो 3-4% लोगों के पास होती है, 5% के पास का मैक्सिमम 5% लोगों के पास आधी से ज्यादा वेल्थ होती है। और टैक्स जो है वो जो बिजली का है या वो दूसरे ज्यादा लोग टैक्स देते हैं, वेल्थ उनके पास ज्यादा है। तो यही वजह है कि जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम जो है ना ये गलत है जी। तो करना तो हुकूमत को ऐसा चाहिए कि जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लें, अवाम को ज्यादा रिलीफ दें। बिल्कुल तो अमीर लोगों को जो MPMN है वो बड़े बड़े लोग हैं बात पे आए, वो टैक्स वो बिल ही नहीं दे रहे, आम लोगों के ऊपर टैक्स ठोका जा रहा है। आप देखिए निजाम चला हुआ है। सावधानी मेरे पास की ना आप इस बात पता क्या लिखा था, सबसे पहले उसने बिल पास होने में क्या बोला, जब कोई मिनिस्टर मोटरवे पे चढ़ेगा उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा मोटरवे का। गलत किया उसने। किसी बंदे ने कैबिनेट में असेंबली में खड़े होकर जवाब नहीं दिया, अपोजिशन लीडर राजा रियाज था उसका हाथ बनता उनके खड़े होते, आवाम जो हमारी जनता है उसका हक है उसको रिलीफ देना, आप अपने लिए रख रहे हैं हम नहीं देंगे वो देंगे। भाई साहब ये कौन सा कानून है बड़ा मेरे पास हुआ है। पूरी दुनिया में ना एक सीधी सी बात है भाई, पूरी दुनिया में ऐसा है कि पॉलिटिशियन करोड़ों रुपया खर्चा करके आते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा अब करके आते हैं। प्राइम मिनिस्टर की चल बात ले लें, इमरान खान करोड़ों रुपया खर्चा करके आता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसकी पाकिस्तान में तनख्वाह 5 से 7 लाख होगी। अब बताएं 3 साल उसकी हुकूमत है, क्या वो करोड़ों रुपए वो वापस लौटे? तनख्वाह से कभी नहीं लौट सकते। वो भाई साहब करप्शन की भेंट चढ़ता है निजाम, ये करप्शन करने के लिए आते हैं, मुल्क के सगे नहीं होते, ये पॉलिटिशियन करप्शन करने के लिए आते हैं, करोड़ों रुपए ऐसे नहीं लगाते। तो भाई साहब बात ये कि बिल ऐसे कानून हो जिससे पता चल सके कि भाई साहब करप्शन ना हो। तो ये पॉलिटिशियन जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ना, ये आएंगे ये भागे, हमें क्या जरूरत है भाई साहब इधर पैसे लगाने की, हमें तो इधर करप्शन होनी नहीं। ऐसी जब सिचुएशन पैदा होगी ना तब भाई साहब ये जो आम लोग, ये जो बड़े बड़े रुपए वाले लोग हैं ना, ये इधर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे क्योंकि पैसा नहीं दिखेगा। पीडीएम की हुकूमत उतरी है ना, और जहाँ पे सिर्फ काबल लोग आएंगे, जो काबल लोग हैं। अब पीडीएम की हुकूमत उतरी है ना, 100 में से 70% आवाम पीडीएम की जो इलेक्शन में लड़ के आई थी, जिस तरह भी आई, टोटल लंदन चली गई। यूसुफ क्या उनका ये मुल्क नहीं, क्या इस जनता के वोट से नहीं आते, उसको बाहर भागने की क्या इमरान खान के लोग क्यों चले जाते हैं? एक और बात सभी कहते हैं पाकिस्तान को कह दे कि कॉलोनी। एक और बात मैं साहब करना चाहता हूँ कि एजुकेटेड इंडिया में तो भी काफी एजुकेटेड अभी जो हैं मिनिस्टर काफी हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। मैं अगले दिन एक इंडिया की वीडियो देख रहा था, उसमें था कि कोई किसी पार्टी की थी, उसको जी एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर हम बड़ी पोस्ट पे थी, तो वो उनको ऊपर पढ़ा लिखा हुआ नहीं पढ़ना आ रहा था। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ये सियासतदान अक्सर अनपढ़ होते हैं भाई साहब, जिस तरह हमारे सियासतदान तो भाई साहब वही बनेगा जिसके पास भाई साहब रकबों के हिसाब से जमीन है, पैसा है, जानकारी है, जब तक बड़ा गुंडा हो उसको स्पोर्ट्स का चेयरमैन बना दिया गया। ओवरऑल जो होते हैं सियासत में उनको वो बना दिया गया। बाब रियाज को खुद को अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता है। उसने स्पोर्ट्स के लिए 1 साल हो गया, मुझे बता दे एक काम भी किया हो, कोई फायदा पहुंचाया उसको, मतलब क्या अपना बंदे को लगाने की बजाय आम नौजवान पढ़े लिखे आम को नहीं, मुतलका को वो तो सही किया उन्होंने। अब ये उसकी गफलत है कि वो सही से काम नहीं कर रहा। बावरियान को पता नहीं मसले तो है ना, मुतलका सियासत नहीं भाई साहब, और मिल गई उसको, प्रोटोकॉल मिल गया, छोड़ो भाई, गाड़ियां मिल गई, हर चीज मिल गई। भाई साहब मुद्दा अब ये है कि आप लोगों ने बताना है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसकी जो सैलरी है वो कितनी होती है। क्या एक पॉलिटिशियन सैलरी पे गुजारा कर सकता है, या फिर वो सिर्फ करप्शन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आता है? कोई भी पार्टी हो,
अगर पीएम की पार्टी है तो जो इतने एमएलए हैं जिनको टिकट मिलती भाई साहब करोड़ों रुपए दे के आते हैं, ऐसी बात पार्टी का टिकट ऐसा ही नहीं मिल जाता। वो करोड़ों खर्चा करते हैं तो वो किस लिए, देशभक्ति के लिए करते हैं या फिर करप्शन के लिए करते हैं? अच्छा तारिक भाई, मेरा एक और सवाल है कि ये जो आपके वापडा के मुलाजमीन हैं, इस तरह पाकिस्तान के हैं बिजली महकमे के, उन्होंने तो दिल्ली में वैसे ही बिजली फ्री कर रखी है भाई साहब 200। नहीं उसके मुलाजमीन को क्या यूनिट के हिसाब से फ्री बिजली दी जाती है या पाकिस्तान की तरह? तो भाई साहब बताइएगा जरूर। यहाँ पर ये है कि भाई 100 यूनिट की बिजली का रेट अलग है, मतलब मिसाल के तौर पर 10 ज्यादा यूनिट बढ़ेगा ज्यादा, अगला जो है उसके 100 के ऊपर होंगे तो उसकी 15 रुपए हो जानी, 200 के बाद जो है उसकी 25 रुपए हो जानी, 300 के बाद 30 रुपए हो जानी, इस तरह करके ना हर 100 क्या तेरा नाम तारक, एक हफ्ते वापटा में भर्ती हो गए, तेरे घर में आज कुछ भी नहीं, देसी नहीं। एक मिसाल के तौर पे जब तू वापटा में जाएगा तेरे 4 कमरे 5 हर कमरे में एसी हुआ, क्यों? तुझे बिल नहीं देना पड़ेगा, भाई साहब तेरा असर हमारे ऊपर पड़ेगा। मैं बताता हूँ, कुछ यूनिट होते हैं उसमें उनको छूट दी, क्यों छूट दी यार? सरकार की पॉलिसी होती है कि अपने मुलाजमों को रिलीज देते हैं, क्यों? वो बिजली को आग लगाते हैं, मर तेरा भाई वो तनख्वाह भी इतनी ज्यादा मौत के साथ खेलते हैं, वो तनख्वाह भी लाखों में देते हैं। नहीं भी याद रखा, नहीं भाई साहब उनका गरीब देते हैं, पाकिस्तान है इसमें इतनी, फिर उसको 1-2 लाख तनख्वाह, पेंशन भी 50-50 लाख मिलती है। हमारे मेरे साथ भाई साहब लड़का खेलता था, एथलीट है, टॉप क्लास का एथलीट है, उसने गोल्ड मेडल लिया नेशनल गेम्स में, पाकिस्तान की जो नेशनल गेम्स होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर रेस में। उसकी तनख्वाह बताओ ना भाई साहब, आपने कहना भाई पाकिस्तान में जी कैसे रहा है, 30,000 तनख्वाह है उसकी, फखर की बात कर रहे हो। अब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वापडा में है वो 30,000 तो उसकी भाई साहब महीने के वो बिल में ही चले जाने बात करता है। इतने लेवल को यहाँ पर सैलरी नहीं भाई साहब लोगों को मिलती, तेरा वो रो रहा है दूसरा सदर साहब रो रहा है, 8 लाख लेके रो रहा था, 30,000 वाले से जल रहा है। तो इनसे चलो ठीक है, फिर रो सड़कों पे आओ भाई, अपनी राय कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, सड़कों पे आ जाओ। इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।